हे एवरीवन, आई एम ख्याति। आज के लेसन में पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। हमने जो लास्ट लेसन है वो देखा था अबाउट दैट वाज आल्सो अबाउट फिजिकल डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें हमने देखा था कि कहाँ पर जो डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स हैं वो अलोकेटेड हैं, कितने फिजिकल डिविजन्स आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। सो उसी को आज हम कैरी आउट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कौन सा एक पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन है, मतलब स्पेसिफिक हम फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या फीचर्स हैं उन्हें जानेंगे। देन किस तरह से हमसे क्वेश्चन जो है वो MPPSC प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। अब हमने देखा था सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश का 10.68% एरिया जो है वो एक्वायर करता है, राइट। ये हमने लास्ट में ही देख लिया था। अगर आपको नहीं याद है कि कितने पार्ट में है या एग्जैक्टली इसकी क्या लोकेशन है, देन और कौन से फिजिकल फीचर्स हैं मध्य प्रदेश में प्रेजेंट, तो आप जो लास्ट वीडियो है उसे जाकर एक बार रिकॉल कर सकते हैं उसमें, या अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। So let's start about the Central India Plateau, right? So जो Central India Plateau है, it is located to the northeast of the Malwa Plateau. See, ये मालवा प्लाट्यू है हमारा, और ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट जो है ये सेंट्रल इंडिया प्लाट्यू है। तो ये एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में है मालवा के, मालवा यहाँ है। सो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कहीं ना कहीं हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट में है मालवा के, राइट। देन इधर है हमारा राजस्थान। सो राजस्थान के भी ईस्ट में है। सी, ये वाला पार्ट जो है ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा अगर राजस्थान के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। देन नेक्स्ट जो है हमारा बुंदेलखंड। सो ये वाला जो रीजन है हमारा, दिस इज बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की जो है ये वेस्ट में है, ठीक है। ये हो गया हमारे, इसके एग्जैक्टली क्या लोकेशन है वो। देन हमने देखा था ये जो है 10.68% एरिया एक्वायर करता है मध्य प्रदेश का। सी, 10.68% एरिया। देन अगर एग्जैक्ट हम फिगर्स में देखें कि इसका क्या एरिया है, कितने किलोमीटर स्क्वायर में ये एक्सटेंड हो रहा है, सो इट इज़ 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन जो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है हमारा, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ विंध्यन रॉक ग्रुप्स, ओके। विंध्यन रॉक ग्रुप से जो हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ। देन यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है। क्या समझेंगे हम इस टाइप के क्लाइमेट से? इसका ये मतलब है यहाँ पर कोई भी ना तो वाटर बॉडी का इन्फ्लुएंस है, राइट। ये लैंडलॉक स्टेट है। सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश पूरा ही एक लैंडलॉक स्टेट है। सो इन पर्टिकुलर अगर हम सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की बात करें, सो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, विच मीन्स यहाँ पर एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है और एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, ठीक है। देन हम इसका अगर एरिया देखें तो ये एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट है। फिर हम यहाँ की अगर इफ़ वी टॉक अबाउट रेनफॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन की कितनी रेनफॉल होती है यहाँ, सो इट इज़ 25 to 75 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 25 से 75 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पर रेनफॉल होती है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ की रिवर देखें, सो चंबल रिवर जो है वो यहाँ की मेन रिवर है। ये डीप रेवाइंस बनाती है। अब आप चंबल से आपको याद आ रहा होगा डकैट्स के बारे में, जो चंबल की जो डीप रवाइंस बनती हैं उनमें जाकर छुप जाते थे, तो दिस रीजन पर्टिकुलरली इज फेमस फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है, चंबल के डकैत। देन कालीसिंध रिवर इज ऑल्सो मेन हियर। देन पार्वती एंड सिंध रिवर एक्सेट्रा फ्लोज हियर, ठीक है। देन अगर हम यहाँ की अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स देखें कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में लाई करती हैं, सो दोज आर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गुना, देन हियर इज मंदसौर एंड नीमच। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दीज लाई इन सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, ठीक है। देन हमने देखा था पीछे कि ये वाला पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पर ऑब्जर्व करता है ये, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी। सो
इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वो पड़ती है इन शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। देन हमने रेनफॉल के बारे में देखा था कि वो है 25 to 75 सेंटीमीटर्स के बीच में लाई करती है। सो लोएस्ट रेनफॉल जिस पार्ट में होती है मध्य प्रदेश के, वो भी है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का, वो है भिंड। सी दिस इज़ भिंड। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो होती है 55 सेंटीमीटर्स, जो कि मध्य प्रदेश का लोवेस्ट है। देन अगर हम देखें यहाँ पर किस टाइप की सॉइल मिलती है, सो एलुवियल सॉइल जो है वो हमें मिलती है इस पर्टिकुलर रीजन में। क्यों? क्योंकि रिवर्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट। चंबल हमने देखा कि यहाँ की मेन रिवर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलती है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट क्रॉप्स की कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो वहाँ पर मिलते हैं, सो दोज आर मस्टर्ड, बार्ले, ज्वार, wheat एक्सेट्रा। ये सारे जो क्रॉप्स हैं दीज आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। देन नेक्स्ट इज आर फॉरेस्ट कि कौन कौन से फॉरेस्ट जो हैं हमें इस पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं। सो दोज आर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब इसमें स्पेसिफिक कौन से ट्रीज होते हैं, तो दोज आर शीशम, बबुल, खेर एक्सेट्रा। ये सारे जो फॉरेस्ट हैं या फिर ये सारे जो ट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में हमें मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें कि आपसे मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। सो दे माइट आस्क यू इन 3 मार्कर कि डिफाइन व्हाट इज सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, या फिर राइट समथिंग अबाउट सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, या फिर ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। ये 3 मार्कर। ओके, देन इन 6 मार्कर दे माइट आस्क यू अबाउट द फीचर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। और 15 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं अबाउट सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, उसके साथ पर्टिकुलर एक और फिजिकल डिवीजन माइट बी दे ऐड कि कोई और फिजिकल डिवीजन भी आपको डिस्क्राइब करना है। देन वहाँ की प्रॉब्लम्स कि इस पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन या इस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं, देन उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन मेंस। अब प्रीलिम्स में आपसे कैसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन या इस पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन जो है उस वो कितना पार्ट एक्वायर करता है मध्य प्रदेश का। फिर स्पेसिफिक क्वालिटी इसकी, कोई इंडस्ट्री है इस पर्टिकुलर रीजन में तो कौन सी इंडस्ट्री है। इन मैच द कॉलम वाला पैटर्न में आपसे पूछ लें कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है या फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वो किस वाले फिजिकल डिवीजन में है। देन आपसे और पूछा जा सकता है अबाउट ट्राइब्स की कौन सी ट्राइब कौन से फिजिकल डिवीजन में है, या कौन से रिवर कौन से फिजिकल डिवीजन में है, या स्पेसिफिक क्वालिटी अबाउट पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन प्रीलिम्स। अब हम नेक्स्ट जो फिजिकल डिवीजन है वो देखेंगे अबाउट मालवा प्लेट्यू। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन की, विच इज़ द मालवा प्लेट्यू। अब जो मालवा प्लेट्यू है इट इज़ द लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। सी ये वाला जो रीजन है ना ये मालवा प्लेट्यू है। अब जो मालवा प्लेट्यू है वो 28% जो एरिया है एक्वायर करता है मध्य प्रदेश का। देन मालवा प्लेट्यू से एक रेंज भी जाती है विच इज़ द विंध्याचल माउंटेन रेंज। ठीक है, अब हम मालवा प्लेट्यू को इन डिटेल पढ़ते हैं। सी मैंने बताया आपको it is the largest physical division of Madhya Pradesh, which means it acquires 28% area of MP. Then ये मिडिल सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है मध्य प्रदेश के। देखा, सी ये वाला रीजन है ये मिडिल सेंट्रल कह सकते हैं, एक तरह से मिडिल सेंट्रल में प्रेजेंट है। अब हम अगर इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर देखें कि कौन से फिजिकल डिविजन्स ये पर्टिकुलर फिजिकल फीचर प्रेजेंट है, तो देखिए नॉर्थ में प्रेजेंट है हमारे सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू एंड बुंदेलखंड। देन ईस्ट में प्रेजेंट है रीवा पन्ना, साउथ में प्रेजेंट है नर्मदा सोन वैली, और जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंजेस जो हैं वो प्रेजेंट है। देखें मैप में अगर हम देखें ये हमारा है मालवा प्लेट्यू, देन ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है, ये नॉर्थ में है, बुंदेलखंड हमारे नॉर्थ में है। देन ईस्ट में है हमारे यहाँ पर रीवा पन्ना, साउथ में है हमारे पास इधर ये है नर्मदा सोन वैली, और इसके नीचे है सतपुड़ा मेकाल रेंजेस। देन
अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में है अरावली रेंजेस। ये हो गई हमारे मालवा प्लेट्यू की जो लोकेशंस है वो सब, कि कहाँ किसके सेंटर में ये प्रेजेंट है वो। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मालवा प्लेट्यू है वो डेक्कन ट्रैप रॉक्स की वजह से फॉर्म हुआ है या उनसे फॉर्म्ड है ये। देन ये जो एरिया है वो एक्वायर करता है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, विच मीन्स 28% एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। देन अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करें इन जनरल की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मालवा प्लेट्यू में लाई करती हैं, सो दोज आर इंदौर, ये देखिए इधर इंदौर, उज्जैन, देन हमारा है रतलाम यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर है सीहोर, देन देवास। ये वाला पर्टिकुलर जो रीजन है ना ये हमारा मालवा प्लेट्यू, देवास, विदिशा, गुना। गुना के हमने देखा था वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं गुना के वो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में लाई करता है, सो उसके अलावा जो है वो मालवा प्लेट्यू में है। देन रायसेन, शाजापुर, सम पार्ट्स ऑफ झाबुआ, इधर है झाबुआ, यहाँ के कुछ पार्ट्स जो हैं वो। देन अलीराजपुर, ये है हमारा अलीराजपुर सी, दिस वन। सो अलीराजपुर जो है वो हमारे मालवा प्लेट्यू में लाई करता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट क्लाइमेट ऑफ मालवा प्लेट्यू, सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, विच मीन्स इवन क्लाइमेट, या तो ना तो ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। हमने देखा है आई लिव इन मालवा प्लेट्यू सी, आई लिव इन इंदौर, सो यहाँ पे ऐसे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। कोई हमारे यहाँ अगर शिवपुरी या फिर सेंट्रल इंडिया पार्ट से आता है तो उसको तो ठंड लगती ही नहीं है, हमें लगती है बिकॉज हम यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहते हैं स्टार्टिंग से, तो हमें लगती है, बट उन लोगों को नहीं लगती क्योंकि वो वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। देन इवन क्लाइमेट है, मतलब ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, है ना। देन यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो होती है अबाउट 100 to 125 सेंटीमीटर्स, और एवरेज रेनफॉल यहाँ की है 125 सेंटीमीटर्स। देन हम यहाँ का अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर है 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर ये लाई करता है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट सॉइल ऑफ मालवा प्लेट्यू, तो डार्क ब्लैक सॉइल जो है वो हमारे यहाँ मिलती है। फिर रिवर्स अगर हम देखें तो रिवर्स चंबल, कालीसिंध, पार्वती, माही, बेटवा, शिप्रा एक्सेट्रा रिवर्स जो हैं वो हमारे यहाँ मिलती हैं। अब जो शिप्रा मेन है इसे हम कह सकते हैं गंगा ऑफ मालवा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ की लाइफ लाइन कह सकते हैं एक तरह से, या फिर इम्पोर्टेंट रिवर कह सकते हैं। हमने देखा शिप्रा जो है वो उज्जैन में अलोकेटेड है या उज्जैन से बहती है, तो उज्जैन जो है वो सिंहस्थ के लिए फेमस है। हर 12 साल में सिंहस्थ होता है यहाँ पर, तो उज्जैन पर्टिकुलरली उसके लिए फेमस है। देन अगर हम क्रॉप्स के बारे में बात करें कि मालवा प्लाट्यू के कौन कौन से क्रॉप्स हैं, सो वीट, सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सोयाबीन, इसीलिए हम मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में ही डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एमपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सोयाबीन। देन हमारे यहाँ कॉटन होती है, ज्वार होता है, ग्राउंड नट्स होते हैं, पीस होते हैं, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो मालवा प्लाट्यू में इन जनरल होती हैं। देन जो यहाँ की ग्रेन मंडी है सीहोर की, इट इज़ फेमस इन ऑल मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सीहोर ग्रेन मंडी इज़ फेमस इन एमपी। देन अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे, जो मालवा प्लेट्यू में मिनरल्स मिलते हैं, तो मालवा प्लेट्यू इज़ नॉट दैट मच रिच इन मिनरल्स, यहाँ स्पेसिफिक जो फॉस्फेट एंड यूरेनियम है ये मिलता है। देन जो फॉरेस्ट है यहाँ का वो है स्पेसिफिक, कौन से ट्रीज़ हैं, तो साल, सागौन, तेंदू लीव्स मिलती हैं, शीशम मिलता है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज़ पर आते हैं हम कि मालवा प्लाट्यू की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मालवा प्लाट्यू जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ के लिए रिच है, मतलब इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट में ये रिच है। यहाँ पे जैसे पीथमपुर है, पीथमपुर जो है वो धार में प्रेजेंट है और इसे हम बोलते हैं डिट्रॉइट ऑफ इंडिया,
ठीक है, मतलब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली फेमस है। देन हम नेक्स्ट देखें तो खरगोन। खरगोन जो है वो अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रेजेंट है, और यहाँ पर मेगा फूड पार्क जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है। देन नेक्स्ट है नागदा हमारा, वो आर्टिफिशियल फाइबर फैक्ट्री के लिए फेमस है। देन हमारा देवास जो है लेदर कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है, साथ साथ नोट प्रिंटिंग प्रेस भी है यहाँ पर देवास में, ठीक है। देन इंदौर की बात करें तो इंदौर तो आप जानते हैं कि मिनी मुंबई बोलते हैं इंदौर को। देन इंदौर जो है एजुकेशन हब है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और कॉटन मिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इंदौर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है। देन कॉटन मिल्स हुआ करती थी इंदौर में बहुत ज़्यादा, कॉटन क्लॉथ मिल्स। देन अब हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो वो है हमारे इंदौर, देवास, उज्जैन एंड रतलाम में प्रेजेंट। फिर उसके बाद प्लास्टिक पार्क वो है टेमोट रायसेन में। फिर बैंक नोट प्रेस हमने देख लिया देवास में है वो, और स्टील कॉम्प्लेक्स एट लास्ट जो है वो सागर में प्रेजेंट है। अब आपसे मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मालवा प्लेट्यू के बारे में आपको क्या बताना है। तो अगर इंडस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं तो दे आस्क की नेम द इंडस्ट्रीज ऑफ मालवा प्लेट्यू, तो ये 3 मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं टूरिज्म के बारे में, तो एमपी में स्पेसिफिकली मालवा प्लेट्यू जो है वो टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में फेमस है। जैसे कि भोपाल देख लें हम तो भोजताल एंड ताजुल मस्जिद जो है दीज आर फेमस। अब जो ताजुल मॉस्क या फिर मस्जिद है इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, ठीक है, एशिया में भी प्रेजेंट, काफ़ी फेमस है ये। देन सागर में हमारी नौरादेही सेंचुरी है वो प्रेजेंट है। फिर विदिशा में अगर हम देखें तो उदयगिरी केव्स एंड दी गरुड़ पिलर आर फेमस विदिशा के कॉन्टेक्स्ट में। फिर धार में जो है सरदारपुर सेंचुरी वो फेमस है। चंदेरी की साड़ी जो है वो पेटेंट है हमारे पास उसका, तो चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए फेमस है जो कि अशोकनगर के पास सिचुएटेड है, या कह सकते हैं आप अशोकनगर में ही सिचुएटेड है। तो रायसेन, अब रायसेन में स्पेसिफिकली फेमस है भीमबेटका एंड सांची। सांची तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा फेमस है वो। देन भीमबेटका है, इट इज़ ऑल्सो फेमस, ठीक है ना। अब अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दे विल से इन 15 मार्कर दैट एक्सप्लेन दी कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो आपको इसका कल्चरल सिनेरियो साथ में इंडस्ट्रियल सिनेरियो दोनों के बारे में बताना होगा इन 15 मार्कर। पहले आप थोड़ा बहुत लिख देंगे मालवा प्लेट्यू के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन। देन मेन क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो लिखेंगे। फिर अगर आपसे 3 मार्कर में दे माइट ऑल्सो आस्क यू अबाउट द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, पूछ लेंगे डिफाइन द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ एमपी, ठीक है ना। तो ये तरह था हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू के कॉन्टेक्स्ट में। अब जो नेक्स्ट फिजिकल डिविजन्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।